ये पिछली क्लास में यहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 401 था। लैमिनर फ्लो इज आल्सो कॉल्ड लैमिनर फ्लो, जिसे हिंदी में पर्तीय या अस्तरीय प्रवाह कहते हैं। उसे और क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा एनीवन? लैमिनर फ्लो क्या होता है, कोई बताए एनीवन जिसे आता हो? यह बहाव का यानी प्रवाह का एक प्रकार, पानी या कोई तरल कैसे बहता है। जब कोई तरल एक सीधी रेखा में ऐसे लेयर बाय लेयर जैसे अमावट होता है ना, उस हिसाब से अमावट खाए होंगे आप लोग, तो लेयर बाय लेयर ऐसे रहता है। अगर उस तरह फ्लो कर रहा है तो उसे लैमिनर कहते हैं। लैमिनर यानी अस्तरीय। और इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो या देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, लिखा हुआ यहाँ। धारा रेखी मतलब धारा में एक रेखा के रूप में बहेगी ऐसे लाइन बाय लाइन। जो लैमिनर फ्लो की धारा होगी वो लाइन बाय लाइन होगी, मतलब धारा रेखी स्ट्रीम लाइन। जैसे स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है रेखीय, पैरेलल होता है। देखिए कब होता है आपका लैमिनर फ्लो? लैमिनर फ्लो कब होगा? ये देखिए पाइप है, पाइप के अंदर कोई जल बह रहा है लाइन बाय लाइन से, कब ये लैमिनर होगा? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पानी में जो जो पाइप है, इसमें जो पानी बह रहा है या जल बह रहा है उसका वेग बहुत कम हो, यानी वेलोसिटी बहुत कम हो, वेग बहुत कम हो, यानी पानी धीरे धीरे बह रहा हो। दूसरा, इस पानी का श्यानता बहुत ज्यादा हो, यानी विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू ज्यादा हो। दो कारण हो, पहला वेग तो बहुत कम हो, दूसरा श्यानता बहुत ज्यादा हो। जैसे कि पारा होता है, पारा का श्यानता ज्यादा होता है, तो पारा लाइन बाय लाइन फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि पानी की तरह कहीं भी जाएंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से पारा बहता है। वही पानी अगर देखेंगे तो पानी जब धीरे धीरे चलेगा, यानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है, तब तो लैमिनर होगा। लेकिन जैसे ही बहुत तेजी से बहने लगा वो ऐसे तिरछा होकर जाने लगेगा, यानी टर्बुलेंट हो जाएगा। और रेनॉल्ड नंबर कैसे पता करते हैं लैमिनर है या टर्बुलेंट है? तो रेनॉल्ड नंबर हम लोग पढ़े हैं। रेनॉल्ड नंबर एक संख्या होती है जो कि एक फार्मूले से निकालते हैं। रेनॉल्ड नंबर इस फार्मूले से निकालेंगे, रो ही टी बाई, इस फार्मूले से हम लोग निकाल देते हैं। अगर यहाँ वैल्यू पुट करने पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आएगी, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आएगी, जैसे यहाँ देखिए अगर 2000 से कम आई तो लैमिनर होगा, यानी वो धारा रेखीय प्रवाह होगा, एक लाइन बाय लाइन फ्लो करेगा। अगर वही 2000 से 4000 के बीच में आएगा तो आपको कहेंगे कि ट्रांजिशन है, यानी लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है, 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट मतलब प्रक्षुब्ध प्रवाह। कोई डाउट इसमें? देखिए ये तो पाइप के लिए था, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू पाइप के लिए था। हम जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अभी तक पढ़ रहे थे वो पाइप के लिए था। लेकिन अगर कोई खुला चैनल हो, जैसे कि नदी हो गया, नहर हो गया, जो पाइप में तो बहता नहीं हो तो खुला बहता है जमीन पे, तो खुले चैनल के लिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम है तो लैमिनर होगा।
यह पाइप के लिए था, देख लीजिए पाइप में। और ये क्या है, खुला चैनल। खुला चैनल मतलब नदी नहर में। वहां के लिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम है तो वो लैमिनर होगा, लैमिनर होगा, लैमिनर फ्लो होगा, लैमिनर यानी लाइन से बहेगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से 1000 के बीच में, यानी यही 500 तक, 500 तक है तब तो लैमिनर हो गया, और 500 से थोड़ा ज्यादा हुआ, 1000 तक हुआ, 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच अगर रेनॉल्ड नंबर है तो आपका ना ही टर्बुलेंट होगा ना ही लैमिनर होगा। जैसे कि इसमें होता पाइप में 2000 से 4000 के बीच में, ये क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, यानी दोनों हो सकता है, दोनों का मिक्स होगा। लेकिन रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जैसे ही 1000 से ज्यादा होगी, खुला चैनल के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर 1000 से ज्यादा हो गई तो ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट। नदी नहर यानी खुले चैनल की बात हो रही है। पाइप के लिए अलग होता है, खुला चैनल यानी नदी नहर के लिए अलग होता है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आगे, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो यानी एक समान प्रवाह में, एक समान प्रवाह में द्रव के कणों का वेग कैसे बदलता है, निश्चित रहता है, क्या रहता है? इसका आंसर बताएगा कोई? यूनिफॉर्म आंसर बी होगा। बी होगा। जी सर। देख लेते हैं बी होगा कि। वैसे कौन बोल रहा है नाम? सर विवेक। विवेक कुमार। देखिए क्या कह रहा है बी ऑप्शन में, डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एट एनी गिवन टाइम। तो किसी भी समय पर स्थान के संबंध में परिवर्तित नहीं होता। वेरी गुड विवेक, यही सही होगा। देखो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, ऐसे फ्लो होता है, कोई पाइप है, पाइप का डायमीटर फिक्स है, यानी डायमीटर फिक्स है मतलब मोटाई एक ही समान है, तो उसमें वेग क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा। अगर शुरू में वेग 10 मीटर है तो लास्ट में भी वेग 10 मीटर रहेगा। कभी भी जाके नापिए, सुबह नापिए या रात में नापिए, किसी भी समय, किसी भी समय पूरे पाइप में वेग क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी वेग पूरे पाइप में समान रहेगा। सुबह 10 बजे नापो तो पूरे पाइप में एक ही वेग रहेगा, 12 बजे नापो दिन में तो भी पूरे पाइप में वेग एक ही समान रहेगा। यानी अगर हम 12 बजे नाप रहे हैं तो वेग आ रहा है 10, शुरू में भी पाइप का लास्ट में। अगर 11 बजे नापेंगे तो हो सकता है वेग घट गया, लेकिन समान ही रहेगा। घट गया मतलब 9 हो गया, यहाँ भी 9 ही रहेगा, यानी पूरे पाइप में वेग एक समान रहेगा। किसी भी समय नापिए, 11 बजे नापे तो 9 आया है, 12 बजे नापे तो 10 आया, लेकिन पूरे पाइप में वेग सेम ही है। पाइप में वेग अगर सेम रहा यानी स्थान के संबंध में, स्थान पाइप में स्थान बदल रहा है, उसके स्थान के संबंध में वो परिवर्तित है। इसको एक बार हम लोग नीचे समझ लेते हैं, कितने प्रकार का प्रवाह होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तब शायद आपको समझ आए। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो यानी द्रव कितने तरह से बह सकता है। आप लोग द्रव को बहते हुए देखे होंगे, नदी में, नाले में, पाइप में द्रव बहता है, जैसे पानी बहता है वैसे ही द्रव। तो कितने प्रकार से बह सकता है पानी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्रव प्रवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पे प्रैक्टिकल में भी आपके क्वेश्चन बने थे, एग्जामिनर पूछे थे, लेकिन इसमें से काफी कम ही लोग बता पाए। देखिए ये
5 प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं, समय के साथ किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव के कणों के गति के आधार पे, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई पाइप है, वहां पे एक ही बिंदु पर देख रहे हैं, यानी किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु है 1 मानिए आपके घर जा रहा है, आपके घर के सामने पानी सप्लाई का पाइप लगा हुआ है, तो आपके घर के सामने देखेंगे बस, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के घर के सामने जाके, किसी एक बिंदु पर देखेंगे। किसी एक बिंदु पर देखेंगे कि वेग बदल रहा है कि घट रहा है, मतलब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो हम बताए थे कि मानिए आप इंजीनियर बन गए और आपको पता करना है कि जो पाइप है इसमें द्रव परिवर्तित है या अपरिवर्तित। क्या हुआ आयुष, बताओ बाबू, आयुष रंजन राय। तो मानिए आप अपने घर के सामने गए और वेग कैसे नापते हैं, वेग नापते हैं पिटोट ट्यूब से। पिटोट ट्यूब लगाए यहाँ पे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर पिटोट ट्यूब लगाए। क्या बजे नाप रहे हैं, 10 बजे नाप रहे हैं। 10 बजे सुबह 10 बजे नहा धो के तैयार होके 10 बजे पिटोट ट्यूब लेके और चले गए वेग नापने। मान लो कि आयुष रंजन राय है, इंजीनियर बन के और अपने घर के सामने वेग पता कर रहे हैं कि वेग परिवर्तित हो रहा है कि अपरिवर्तित हो रहा है। तो सुबह 10 बजे नापे, सुबह 10 बजे जैसे ही इन्होंने वेग देखा तो वेग आया 5 मीटर पर सेकेंड। पिटोट ट्यूब से माप के पता चला वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। अब सुबह 10 बजे तो नाप दिया, फिर दोपहर में 12 बजे इनका, फिर दोपहर में 12 बजे उठते हैं सो के और चले गए वेग नापने घर के सामने पिटोट ट्यूब लेके। फिर इन्होंने देखा कि वेग 5 ही मीटर आ रहा दोबारा। सुबह 10 बजे भी 5 था और 12 बजे भी 5 ही मीटर पर सेकेंड, यानी वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। परिवर्तित नहीं हो रहा है मतलब अपरिवर्तित, अपरिवर्तित यानी परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी स्टेडी फ्लो है। तो इन्होंने कहा कि इसमें जो पानी बह रहा है वो स्टेडी फ्लो है, यानी अपरिवर्तित प्रवाह। अब दूसरे दिन सुबह उठे और वेग मापे 10 बजे, पहला दिन समाप्त हो गया। दूसरा दिन देखें 10 बजे तो वेग 10 बजे 5 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने 12 बजे गया तो वेग बदल गया। दूसरे दिन 12 बजे के टाइम में वेग बदल गया और हो गया 10, सुबह 10 बजे 5 मीटर पर सेकेंड था। जैसे ही 12 बजे गए वेग बढ़ के 10 हो गया, यानी देखो समय के साथ बदल रहा है किसी एक बिंदु पर। आयुष रंजन के घर के सामने जो नाला बह रहा है उसका वेग नाप रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के घर पे, एक ही किसी एक बिंदु पर। तो 10 बजे नापा तो 5 आ गया, 12 बजे नापे वेग तो 10 आ गया, यानी वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इसे कहेंगे परिवर्तित प्रवाह, यानी अनस्टेडी फ्लो। परिवर्तित प्रवाह यानी अनस्टेडी फ्लो। इसमें किसी को डाउट है परिवर्तित या अपरिवर्तित में? देखो बच्चे, इसमें बस एक बात का ध्यान रखते हैं, किसी एक बिंदु पर नापते हैं। जैसे कि आप अपने घर के सामने ही सिर्फ वेग को नापोगे, ऐसा नहीं कि दूसरे के घर के सामने। और सुबह 10 बजे नाप लो, सुबह 12 बजे नाप लो, फिर दोपहर में, ऐसे मतलब समय बदलते समय। यहाँ पे क्या था, स्पेस फिक्स है, यानी किसी एक बिंदु पर नाप रहे थे, एक बिंदु पर। लेकिन टाइम कई, मतलब एक बार नहीं कई बार देख रहे थे, 12 बजे 10 बजे 11 बजे टाइम बदल रहा था, यानी टाइम बदल रहा था तो किसी एक बिंदु पर। अब नेक्स्ट आता है द्रव की पतली पट्टियों में बहने के आधार पर।
द्रव है, हमको सबको पता है कि जो पानी बहता लेयर बाय लेयर बहता है, एक साथ नहीं बहता, यानी ऊपर वाला पानी का वेग ज्यादा होता है, नीचे वाले का वेग कम होता है, यानी लेयर में बहता है। तो इसका एग्जाम्पल हम नीचे से दिखाते हैं। देखो ये लैमिनर फ्लो है। लैमिनर फ्लो मतलब स्तरीय प्रवाह, यानी एक स्तर में लाइन बाय लाइन। लैमिनर यानी लाइन बाय लाइन। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए आरती। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अब देखिए लैमिनर प्रवाह में क्या है, यानी इसे अस्तरीय प्रवाह भी कहते हैं। अस्तरीय प्रवाह, यानी एक लाइन बाय लाइन फ्लो करता। देखिए ये पाइप कोई है, इस पाइप में पानी बह रहा है, ये लाइन बाय लाइन बह रहा है। ऐसे ऐसा नहीं है कि ये आके नीचे काट दे रहा है, ऐसे नहीं काटता है, अपना लाइन ऐसे बह रहा है। ये भी देखिए दूसरा वाला, ये भी ऐसे बह रहा है, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रहा है, सीधी रेखा में लाइन बाय लाइन फ्लो कर रहा है। लैमिनर फ्लो कब होगा, जब पानी धीरे धीरे बह रहा है, यानी वेग क्या हो, वेग कम हो, और विस्कोसिटी यानी श्यानता ज्यादा हो। श्यानता ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा आएगा, प्रतिरोध ज्यादा आएगा तो पानी धीरे धीरे बहेगा। तो लाइन बाय लाइन बहेगा, ऐसे लाइन में, एक लाइन में। और वही टर्बुलेंट और विक्षुब्ध प्रवाह का क्या होता है, टर्बुलेंट का देखिए, ये टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रहा है, पानी कोई यहाँ से ऐसे नीचे चली जा रही है, ऐसे कोई पानी ऊपर चली जा रही है, ऐसे कोई यहीं से घूम जा रही है, कोई एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काटते हैं, सीधी रेखा में नहीं बहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कब होगा, जब वेग बहुत ज्यादा होता है, जैसे पानी धीरे धीरे चल रहा था, वेग ज्यादा कर दिया, वेग ज्यादा कर दिया तो तेजी से जाएगा, तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसे जाएगा। और विस्कोसिटी इसमें कम रहेगी, विस्कोसिटी कम रहेगी, यानी पानी पे फ्रिक्शन यानी घर्षण बल कम लगेगा, जिससे कि पानी तेजी से बह पाएगा। विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी प्रवाह के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो प्रवाह का प्रतिरोध नहीं होगा तो काफी तेजी से पानी बहेगा। जब तेजी से बहेगा तो एक दूसरे को काट सकते हैं। ये लाइन बाय लाइन नहीं, इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया पानी, यानी कहीं भी पानी के कट जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं टर्बुलेंट। फ्लूइड पार्टिकल फ्लो इन रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कहीं भी, ऐसे यहीं से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए। और क्रॉसिंग पाथ, यानी एक दूसरे के पाथ को काटते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, देखिए दूसरा प्रकार का वर्गीकरण हो गया। पहला पहले ही हो गया था, दूसरा पतली पट्टियों के बहने के आधार पर हो गया, लैमिनर तथा टर्बुलेंट हो गया। अब तीसरा है प्रवाह के अनुप्रस्थ कांटों पर द्रव कणों के वेग एक गति एवं दिशा के आधार। यानी अब हम एक जगह नहीं देखेंगे, अब पूरे कई अनुप्रस्थ कांटों पर देखेंगे। यानी इसको समझने के लिए ये दो प्रकार का होता है, पहला यूनिफॉर्म यानी समान प्रवाह, दूसरा आपका असमान प्रवाह होता है यानी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, एक समान नहीं रहेगा, बदलेगा। अब इसके लिए क्या होगा कि आयुष रंजन जी क्या किया कि अब अपने घर नहीं सबके घर जाके नापेगा कि वेग बदल रहा है कि नहीं। देखिए ये पाइप है, मान लीजिए
पाइप है और इस पाइप में अब सिर्फ अपने घर नहीं, ये आयुष रंजन का घर के सामने पाइप है और ये है उनके पड़ोसी के घर के सामने पाइप। अब आयुष रंजन पिटौट ट्यूब ले जाएंगे और यहाँ वेग नापेंगे अपने घर के सामने। कब? सुबह के 10 बजे नापे। तो अपने घर के सामने जब नापे तो उनका वेग आया यहाँ पे, अपने घर के सामने नापे तो वेग 5 मीटर पर सेकेंड आया। फिर अपने पड़ोसी के घर गए दूसरे बिंदु पर, ये उनका पड़ोसी के घर, यहाँ गए तो वेग 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम नहीं बदला, टाइम वही था 10 बजे, सुबह 10 बजे ही हम जी देखिए अपने घर के सामने टाइम फिक्स है 10 बजे हम देख रहे हैं। अपने घर के सामने देखें तो भी 5 मीटर पर सेकंड वेग है, दूसरे घर के सामने भी 5 मीटर पर सेकंड है। यानी किसी एक समय पर पूरे पाइप में वेग समान है। कहीं भी पाइप में देखिए, यहाँ भी बीच में भी वेग 5 मीटर पर सेकंड है, यानी पूरे पाइप में वेग एक ही समान है। इसी को क्या कहते हैं? समान प्रवाह या यूनिफॉर्म। किसी एक समय 10 बजे हम देखना चाहें, 10 बजे देखें और पूरे पाइप में वेग 10 बजे समान था। कब होगा? तब होगा जब पाइप का डायमीटर सेम रहेगा, यानी पाइप एक ही मोटाई का रहेगा। जब पाइप एक ही मोटाई का है तो वेग न बढ़ेगा ना घटेगा, वेग एक ही समान से। अगर शुरू में 5 है या 10 है तो लास्ट में 10 ही है। इसमें मान लेते हैं कि घर्षण के कारण हानि नहीं हो रही है, एजम्पशन ले लेते हैं कि घर्षण के कारण कोई हानि नहीं हो रही। जब हानि नहीं हो रही तो वेग घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पाइप का एरिया कांस्टेंट है। एरिया मतलब जितना मोटा शुरू में उतना मोटा ही लास्ट में, मोटाई पाइप का सेम है। अगर यही हो जाए, पाइप तिरछा हो जाए, ऐसे पाइप तिरछा हो गया। अब ये आयुष का घर है बिंदु 1 पर और उसके पड़ोसी के घर यहाँ है दूसरे बिंदु। अभी बताओ एरिया बढ़ रहा है कि नहीं पाइप का? पाइप मोटा हो रहा है यानी एरिया बढ़ रहा है पाइप का। एरिया पाइप का बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी। यानी सुबह 10 बजे आयुष जी उठे और चले गए वेग मापने। तो सबसे पहले अपने घर देखें तो उनके घर वेग था 10 मीटर पर सेकंड। इनके घर के सामने जो पाइप में वेग था, इनके पड़ोसी के सामने सुबह 10 ही बजे, मतलब एक ही बार स्पाइडरमैन बन गए हैं कि अपने घर भी कर ले रहे हैं, दूसरे के घर भी एक ही समय में कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ का वेग 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो वेग कम हो जाएगा, यहाँ का वेग कम हो गया। अब सुबह 10 बजे ही देख रहे हैं, यहाँ का वेग 10 है और यहाँ का वेग 5 है। अब पाइप में वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो पाइप में जब वेग बदल रहा है यानी असमान प्रवाह है, यानी वेग असमान है। असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। इस बात का ध्यान देते हैं कि इसमें एक ही समय पर देखते हैं 10 बजे। और असमान प्रवाह कब होगा? जब पाइप का डायमीटर बदलेगा, यानी पाइप कहीं मोटा है कहीं पतला है ऐसा। समान कब होगा? जब पाइप का डायमीटर एक समान होगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पे चले। समान तथा असमान हम देख सकते हैं। ये देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। असमान कब होगा? जब देखो पाइप पतला हो गया शुरू में या मोटा हो गया, मतलब पाइप का एरिया बदल रहा है। तो यहाँ पे वेग कुछ और है, यहाँ पर वेग बदल गया। क्यों? क्योंकि एरिया बदल रहा है, तो इसे असमान कहेंगे। समान कब होगा? यूनिफॉर्म जब डायमीटर सेम रहेगा, पाइप की मोटाई एक ही समान है। देखिए यहाँ पर पाइप की मोटाई एक समान है, एक ही बराबर है। तो यहाँ का एरिया जितना है उतना ही एरिया यहाँ का भी है।
जब एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वही यहाँ पे रहेगी, यानी वेग पूरे पाइप में नहीं बदलेगा, यहाँ जो वेग रहेगा वही वेग यहाँ रहेगा। इसे यूनिफॉर्म या समान प्रवाह कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव कण के कोणीय गति, यानी जो द्रव का कण है यानी पानी का एक बूंद जो है वो कोणीय गति कर रहा है कि नहीं। यानी देखो पानी क्या है, पानी आगे की तरफ भी बढ़ता है, कभी कभी हम देखते हैं पानी ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, ऐसे हवर बनाने लगता है, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी यानी पानी घूम रहा, पानी सिर्फ आगे बढ़ रहा है कि घूम भी रहा है ऐसे ऐसे। जैसे गोली चलती है, गोली कैसे चलती है, गोली आप देखे होंगे जो बंदूक से गोली निकलती है वह आगे तो बढ़ती है, लेकिन गोली जो होता है वो गोल गोल घूमते हुए भी आगे बढ़ता है, ऐसे गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है। अभी देखेंगे मूवी में ऐसे गोली गोल गोल घूमते हुए निकलती है आगे, ऐसा नहीं कि सीधे एकदम निकल रही है, घूम नहीं रही है। तो गोली की तरह अगर कोई पानी का कण गोली की तरह जा रहा है, यानी घूम घूम के ऐसे आगे भी बढ़ रहा है पानी और ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, पानी का कण ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उसे घूर्णी प्रवाह कहते हैं। यानी पानी का कण घूम भी रहा है बह भी रहा है, प्रवाह मतलब बहना, घूर्णी मतलब घूमना, यानी पानी गोली की तरह चल रही है, अपने अक्ष पर घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। अघूर्णी जैसे कि बस चलती है, बस सीधे चल रही है, ऐसा नहीं कि बस घूम रही है, कहीं कभी ऊपर हो जा रही है कभी नीचे है, बस तो सीधे चलती है। या बाइक होता है, बाइक कैसे चलता है, सीधी एक रेखा में चलती है, तो उसे कहते हैं अघूर्णी प्रवाह। इसको देखने के लिए हम इमेज से देखते हैं नीचे, ये देखिए रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब है ये मानिए पानी का कोई एक बूंद है, पानी बह रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे बह रहा है और अपने अक्ष पर यानी ऐसे गोल गोल घूम भी रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए गति भी कर रहा है, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे भी गति कर रहा, मतलब हर जगह गति करते हुए आगे बढ़ रहा, तो उसे कहते हैं रोटेशनल यानी घूर्णी, यानी पानी बह भी रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है। फिर आ गया इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब ये नहीं कि पानी गोल गोल नहीं घूमेगा। अब मानो ऐसे पाइप जो है, पाइप तिरछा ऐसे मोड़, पाइप में मोड़ आ गया, यहाँ नहीं यहाँ से, ये देखो ये पानी है, पाइप है, कोई पाइप में मोड़ आ गया, पाइप में मोड़ आ गया तो पानी मानो सीधी रेखा में चल रही थी, पानी ऐसे चल रही थी और यहाँ मोड़ आएगी तो ऐसे घूमेगी। लेकिन जब इरोटेशनल फ्लो होता है तो मानो ये मोड़ पे पानी ऐसे घूम रही है, लेकिन ये पानी का जो बूंद है वो गोल गोल घूम नहीं रहा। देखो इसका चेहरा जैसा यहाँ है वैसा ही चेहरा यहाँ पे भी, सेम चेहरा यहाँ पे भी ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं कि गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम नहीं रहा है, यानी सीधे पानी तो घूम रहा है, या मोड़ पे पानी तो घूम रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन तो बदल रहा है लेकिन वो अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है। कहने का मतलब ये है कि अपने अक्ष पर, मानो पानी चल रही, इसका एक अक्ष होगा, सेंटर होगा, उसके अक्ष के सेंटर पे ऐसे ऐसे घूम नहीं रही है सीधा ऐसे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी वही वैसे ही है, हर बिंदु पर सेम ऐसे रहेगा, घूमेगा नहीं, जैसे गोली घूम जाता है लेकिन ये नहीं घूमता है। इरोटेशनल का मतलब घुमाव नहीं होगा पानी का, पानी जैसे चल रही है वैसे ही रहेगी। जैसे मानो पानी ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन, ऐसे पानी बह रहा है, देखो पानी यहाँ पे अपने अक्ष पे घूम नहीं रही, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पे भी है।
लेकिन अगर रोटेशनल होता ना तो देखो यहाँ इसका चेहरा सीधा है, अगर रोटेशनल होता तो ये घूम के उल्टा हो जाता है ऐसे, इसका मुंह ऊपर हो जाता, आंख नीचे हो जाती है। जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे मानो ये कोई हो गया, यहाँ पे इसका जो मुंह वाला हिस्सा रहता है वो ऊपर हो जाता है ऐसे, और आंख वाला नीचे हो जाता है। यानी ये अपने अक्ष के परिधि के अनुरूप नाच रही है, तो ये रोटेशनल हो गया। क्यों? यहाँ देखो सीधी है, यहाँ सीधा है, और यहाँ घूम गया। अगर यहाँ घूम गया तो ये रोटेशनल हो गया, यानी घूरी गति कर रहा है। रोटेशनल यानी घूरी गति कर रहा है। अगर ये घूरी गति नहीं कर रहा है, जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ भी है, ये अघूरी यानी इररोटेशनल हो गया। फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, यानी उनके खुद की जो एक्सिस होती है, चल रही है, उसके अबाउट खुद नहीं नाचते हैं, तो ये रोटेशनल हो जाता है। अगर नाचता है तो रोटेशनल हो जाता है। और लास्ट है इसका, प्रवाह में द्रव के आयतन तथा घनत्व के आधार, यानी क्या प्रवाह में पानी के आयतन कहीं घट जा रहा है, कहीं बढ़ जा रहा है, ऐसे आधार। एक होता है संपीडित, एक होता है असंपीडित। संपीडित कब होगा? जैसे हवा, अगर कोई पाइप ऐसे है, इसमें हवा बह रहा है, हवा बहेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आयतन ज्यादा थी, क्या कहते हैं, वेग कम होगा। यहाँ पर वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जहाँ वेग कम वहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो देखिए शुरू में हवा पर प्रेशर ज्यादा है और बाद में प्रेशर कम हो गया, यानी बहाव का प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो आयतन बढ़ने लगेगा, आयतन बढ़ने लगा। जैसे पिस्टन सिलेंडर में अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो हवा ज्यादा दबेगा, अगर कम प्रेशर लगाएंगे तो नहीं दबेगा। तो हवा क्या है, हवा आसानी से दब जाता है, दबेगा तो उसका घनत्व बदल जाएगा। घनत्व का फार्मूला होता है m अपान v। अगर आयतन बढ़ गया तो घनत्व घट जाएगा, यानी घनत्व परिवर्तित हो रहा है। जिसका घनत्व परिवर्तित होता है उसे कहते हैं संपीड्य प्रवाह। यानी इसमें जो हवा है वो दब जा रही है, संपीड़ित हो जा रही है। और संपीड्य क्या होता है, जैसे पानी को ऐसा नहीं, पानी का आयतन यहाँ 5-4 लीटर है तो यहाँ 5 लीटर हो जाएगा या 3 लीटर हो जाएगा। जितना शुरू में आयतन रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा, यानी पानी का आयतन नहीं घटेगा, पानी का आयतन कांस्टेंट रहेगा। यानी रो बराबर क्या हो गया, m अपान v। यानी आयतन जितना शुरू में उतना ही है, तो घनत्व क्या रहेगा, समान ही रहेगा। घनत्व जितना यहाँ शुरू में रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि आयतन बदलेगा नहीं। तो इसे कहते हैं असंपीडित प्रवाह, जिसमें पानी दबे नहीं। जैसे पानी कभी दबता नहीं है, उसको दबाइए तो अपना शेप बदल लेगा, लेकिन उसका आयतन कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 लीटर पानी था यहाँ 6 लीटर हो जाएगा, नहीं, जितना पानी शुरू में रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा। लेकिन हवा कम हो सकता है, हवा दब के कम हो सकता है। हवा शुरू में 4 लीटर हो सकता है, बाद में 2 ही लीटर हो सकता है। हवा दब सकता है, उसका आयतन कम हो सकता है। जो दबेगा उसे संपीड्य कह देंगे, जो नहीं दबेगा यानी असंपीड्य। देखो यहाँ पे ये इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य, जो दबे नहीं। तो देखो यहाँ पे पानी है, लिक्विड मतलब जल, एक तरल, तरल का रो कांस्टेंट आता है, जितना शुरू में रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा। यानी रो क्या है, डेंसिटी दोनों जगह समान है पूरे पाइप। फ्लूइड डेंसिटी विल रीमेन कांस्टेंट, यानी डेंसिटी समान रहेगा।
इनकम्प्रेसिबल में, यानी एरिया बदल रहा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, जितना शुरू में रहेगा उतना ही लास्ट में रहेगा। कंप्रेसिबल में क्या होगा, जैसे हवा, मान लो गैस कोई है, गैस, ये गैस के लिए होता है, गैस। गैस जैसे ही आगे जाएगा उसका आयतन बदल जाएगा, यानी देखो यहाँ पे घनत्व कुछ और है, यहाँ घनत्व बदल जाएगा, यानी घनत्व चेंज हो रहा है, डेंसिटी विल चेंज, डेंसिटी यानी घनत्व बदल रहा है। अगर घनत्व बदलेगा तो उसको कंप्रेसिबल बोलते हैं, यानी दब जा रहा है, जैसे हवा को दबाव दब सकता है लेकिन पानी नहीं दबेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक जो भी पढ़ा गया, एनीवन? तो बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा दिया हूँ इसको। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि पानी या जल कितने तरह से बह सकता है, सारा हो गया। पहला हो गया परिवर्ती या अपरिवर्ती, सॉरी अपरिवर्ती तथा परिवर्ती, स्तरीय, विक्षुब्ध या टर्बुलेंट, विक्षुब्ध को ही टर्बुलेंट कहते हैं। फिर समान, असमान, घूर्णी, अघूर्णी, संपीड़ित तथा असंपीड़ित। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। सर बी होगा। बी होगा, यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो रही है, यानी समान प्रवाह, इसमें बी होगा। तो पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी किसी भी समय पर अगर 10 बजे देख रहे हैं तो 10 बजे स्थान के संबंध में गति रहेगी, यानी वेग है, वेलोसिटी, वेग, वेग परिवर्तित नहीं होगा, यानी पूरे पाइप में वेग समान रहेगा। स्थान के संबंध में वेग परिवर्तित नहीं होता, यानी वेग पूरे पाइप में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा वेग, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो या एक समान प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कोई सॉल्व करके बता सकता है? इसको आप लोग सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,